नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास पे डिस्कशन हमने किया था, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी पर डिस्कशन हो रहा था और प्रीवियस क्लास पर हमने डिस्कशन कर लिया था डिफरेंस ऑफ टू सेट पर डिस्कशन किया था विथ एग्जांपल्स के साथ। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेट थ्योरी। जो कुछ भी आज बचा हुआ है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बची हुई हैं। अब आई होप डियर स्टूडेंट, अभी डिस्कशन करेंगे हम लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन एंड कॉम्प्लीमेंट सेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड कॉर्डिनल नंबर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डिनल नंबर। बस यही चीज़ें शेष बची हुई हैं और सेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो समापन की ओर ही है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आज very most important law of set operation। क्लियर? ठीक, लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेशन जो है तो ये प्रीवियस क्लास पे भी मिल चुके हैं, 9th में भी हमने डिस्कशन किया था, बट बशर्ते उस पे ऑपरेशन चेंज थी। इस पे ऑपरेशन किस पे बात हो रही है? सेट पर बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जो डिस्कशन हमने किया है सेट पर, यूनियन और इंटरसेक्शन, तो उसी का हम यूज करेंगे इस पर। क्लियर? ऑपरेशन हमारा क्या यूनियन पर चलेगा और इंटरसेक्शन पर चलेगा, इसी पर हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक, क्लियर? सबसे पहले नंबर 1 है हमारा क्या? कम्यूटेटिव लॉ। कैसा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? सेकेंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? कुछ लोग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ है आइडेम्पोटेंट लॉ। पोटेंट लॉ। क्लियर? फिफ्थ है हमारा आइडेंटिटी लॉ। क्लियर? तो ये फिफ्थ हमारे वेरी मोस्ट लॉ हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और बीएससी एमएससी आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी देखेंगे, इनका यूज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, बस ऑपरेशन चेंज होगा। क्लियर? तो जैसे कि हमने नंबर सिस्टम पर डिस्कशन किया था, नंबर सिस्टम पर हमने देखा था कि उसमें हमने क्या बात की थी, जैसे कम्यूटेटिव पर बात करें तो उसमें बस प्लस माइनस गुणा, इस पर हमने डिस्कशन किया था। ऑपरेशन हमारे ये थे, बशर्ते सेट थ्योरी की बात हो रही है तो ऑपरेशन हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इनका ब्रीफ डिस्कशन सिक्वेंशियल हम देख ले रहे हैं और नोट डाउन भी करते रहिएगा। सबसे पहला हमारा क्या? कम्यूटेटिव लॉ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करना है इस पे ऑपरेशन पर। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूटेट, मतलब अगर A टू B है तो B टू A, रिवर्स जस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट दी टू सेट A एंड B। ठीक, दो सेट हम लेट करेंगे। अब इस पे फर्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव, तो A यूनियन B स्केल टू B यूनियन A। ठीक, इसी पर सेकेंड है हमारी A इंटरसेक्शन B स्केल टू B इंटरसेक्शन ऑफ A। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? आई होप डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट बात करते हैं किस पर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? इस पे हम कितने सेट लेट करेंगे? 3 सेट। लेट दी
3 सेट आर ए बी एंड सी। क्लियर? तो कैसे अब से नोट डाउन करेंगे? फर्स्ट पे देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर? स्केल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तो किस पर हो गया? यूनियन पर हो गया। सेकेंड हम चेक करेंगे इस पे इंटरसेक्शन पर। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस कुछ नहीं, बस डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं, बस ये हम क्या करते हैं कि ए को अलग कर लिए और बी को साथ में लिख दिए, और ए और बी को साथ में लिख लिए और सी को अलग कर दिया। बस यही करना है और हमारी ऑपरेशन चेंज कर देना। तो ये हमारा क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? अब प्रीवियस क्लासों में हमने डिस्कशन किया था, यहाँ प्लस होता था, कहीं माइनस होता था, कहीं मल्टीप्लिकेशन पर था। इस पर क्या है? यूनियन और इंटरसेक्शन पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर थर्ड है हमारा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब वितरित करना, ये बांटना। ठीक? तो किस पर बात करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन पर। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पर भी 3 सेट लेंगे। तो लेट दी सेट्स आर ए बी एंड सी। ठीक? तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इस पर ये ध्यान दीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, जैसे सपोज करो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो किस पर डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनियन पर। ठीक? तो क्या करेंगे हम? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक? ये डिस्ट्रीब्यूशन एट किस पर है? हमारा यूनियन पर। सिमिलरली सेकंड पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इंटरसेक्शन एट द इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर? तो क्या आएगा हमारा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक? दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक? आई होप डियर स्टूडेंट क्लियर हो चुका। नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं इसके। कौन सा? हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। वेरी वेरी मोस्ट। वो इसे कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लॉ हैं सब इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं रूप बदल करके आप लोगों की समक्ष जब तक मैथ से जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी सेट थ्योरी में। 4th है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक? तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब होता है कि चाहे हम कोई भी सेट लें और उस पर चाहे हम यूनियन ऑपरेशन करें या इंटरसेक्शन करें, हूबहू वही सेट आना चाहिए। कैसे? सपोज करिए कि ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या निकल के आएगा? ए। सेकेंड में अगर ए यूनियन ए, तो क्या निकल के आएगा? ए। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ। ठीक? क्या? आइडेंटिटी लॉ। 5th है हमारा क्या? आइडेंटिटी लॉ। ठीक? सबसे पहले क्या करते हैं? लेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U and phi is a null set या void set या empty set, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक?
तो ध्यान दीजिएगा, ये चीजें हो गई। फर्स्ट पर किस पे बात करेंगे, यूनियन पर बात करेंगे और फाई पर बात करेंगे। सेट क्या लिए है, ए। तो ए यूनियन बी, सॉरी बी नहीं, यू, यूनिवर्सल सेट। तो क्या निकल के आएगा हमारा निकल के यूनिवर्सल सेट ही आएगा। सेकेंड में हमारा क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो क्या निकल के आएगा हमारा, ए ही निकल के आएगा। क्लियर। अब थर्ड पर बात करते हैं फाई पर। तो ए यूनियन फाई, इसके टू क्या निकल के आएगा, फाई तो एम्प्टी होता है, फाई इज एम्प्टी सेट, यूनियन लेंगे तो ए ही निकल के आएगा। फोर्थ में हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन फाई, फाई इज एम्प्टी, तो कॉमन पोर्शन, कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो क्या निकल के आएगा हमारा इसमें से, जब कॉमन पार्ट ही नहीं है तो फाई ही निकल के आएगा। क्लियर है, ठीक। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन। तो इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट क्लास हमारी समापन की ओर ही होगी, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड कॉर्डल नंबर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डल नंबर पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।